हेलो, आप सभी का स्वागत है पृथ्वीराज चौहान भाग 2 में। पिछले भाग में हमने पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जाना था और उनके लव स्टोरी के बारे में पढ़ा था। इस भाग में हम पृथ्वीराज चौहान के युद्ध कौशल और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान बहुत ही शक्तिशाली और महान राजा थे। उनके पास एक ऐसा कला था जो पूरे भारत इतिहास में माना जाता है केवल 3 लोगों के पास था। पहला राजा दशरथ, फिर एकलव्य और फिर हमारे पृथ्वीराज चौहान। जी हाँ, वो शब्द वेदी बाण कला को जानते थे। शब्द वेदी बाण में क्या होता है कि आप बिना देखे निशाना लगा सकते हैं, केवल आवाज़ सुनकर या उसका हाथ जानकर। इस कला को सीखने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत और जज्बा चाहिए, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तो इनके मालिक था। तो बात है तराइन की पहले युद्ध की। हमारे मोहम्मद गौरी जो थे, गौर के राजा, वो भारत में पधारते हैं तो वो जाते हैं पहले गुजरात जीतने कि चल भैया गुजरात जीती थी। तो गुजरात में उनका भेंट हो जाता है भीमदेव सोलंकी से। ऐसा मारते हैं कि धोनी वैसे बॉल नहीं मारता है। बहुत खराब पीटा, लेकिन छोड़ दिया। फिर सोचा कि चल भाई भीमदेव से तो हारिए गए, लेकिन क्या करिएगा, उसका आदत था, लटखोर आदमी था। लटखोर आदमी के कितना मार लीजिएगा, वो आपका काम करना छोड़ेगा। तो अब की में आया लड़े हमारे पृथ्वीराज जी से तराइन के पहला युद्ध में। उसके सेना को ऐसा पीटा गया कि वो बहुत बुरी तरीक़ा से हारा और वो निहत्था पकड़ा गया था सेना में, जो कि चाहते तो आराम से मार देते, लेकिन पृथ्वीराज चौहान एक क्षत्रिय थे, एक राजपूत थे, खून में कुछ रिस्पेक्ट थी। उन्होंने बोला कि निहत्थे और हारे हुए दुश्मन को, पीठ दिखाए हुए दुश्मन पे नहीं मारा जाता है, यही करके छोड़ देते हैं। हमारे भारत के इतिहासकार बोलते हैं कि शायद ये सबसे बड़ा गलती था, क्योंकि उस समय मोहम्मद गौरी को मार देना चाहिए था, नहीं पृथ्वीराज चौहान ने उसे मारा नहीं। अगर उस समय मार देते तो आगे का भारत के इतिहास में से इस्लामिक स्टेट ही नहीं आ पाता, साफा बात। तो पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत नियम का पालन करते हुए उसको छोड़ दिए। बोले कि जो बेटा छोड़ दी तू, जाके ऐश कर। पृथ्वीराज चौहान वापस अपना राज्य चलाने लगे, लेकिन मोहम्मद गौरी जैसे बोले लतखोर था। पृथ्वीराज रासों में चंद्रबल राय बताते हैं कि वो 16 बार आक्रमण किया अजमेर या जयमेरू पे, और 16 बार बहुत बुरा हारा, 17वां बार फिर आक्रमण किया। और मॉडर्न इतिहासकार बताते हैं कि केवल 2 बार, पहला बार और दूसरा बार, तो 17 बार करके वो उखाड़ कर लेता। आपको लगता है कि वो पृथ्वीराज चौहान जी से जीत जाता, तो मोहम्मद गौरी क्या उखाड़ लेता हमारे पृथ्वीराज चौहान का, लेकिन घर का बेदी लंका धाये। विभीषण जैसा व्यक्ति, रावण जैसा महान राजा को, तीनों लोक के विजेता को राज बर्बाद कर सकता है, तब तो ये घर का बेदी कोई और नहीं, इनका ससुर जयचंद था, जिनकी बेटी से ये ब्याहे हुए थे। तब पर भी वो एक प्रतिशोध की आग में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जाकर मोहम्मद गौरी का मदद किया और बहुत बुरी तरीक़ा से युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हारे। वो बहुत ही बुरा युद्ध था। हारे क्या, उनको घेर कर पकड़ लिया गया। युद्ध के पहले पृथ्वीराज चौहान ने सारे राजपूत राजाओं पर एक संधि भेजा था कि पहले बाहरी आक्रमणकारी को हरा दिया जाए। कोई राजपूत राजा एक साथ नहीं हुए, जो कि राजपूतों का आज तक का सबसे बड़ा गलती है। और कहा जाता है ना, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आके लूटेगा। घर टूटा, पृथ्वीराज चौहान हारे।
लेकिन जो मुसलमान राजा होते हैं, इतिहास उठाकर देख लें, वो नीति और धर्म से युद्ध नहीं लड़ते हैं। वो उनका केवल एक सिद्धांत रहता है, जीतना और केवल जीतना। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान को उसी युद्ध में मार दिया गया। कुछ का कहना है कि उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को इस्लाम अपनाने के लिए बोला गया, नहीं बोले तो मर गए, मार दिया गया। लेकिन हम तो ये सब नहीं ना मानेंगे, भले कुछ बताया जाए, हम पृथ्वीराज रासो को मानेंगे, जो कि चंद्रबल दाई जी ने लिखा था। वो कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी हराने के बाद गौर लेके चला गया अफगानिस्तान, और वहाँ इनको इस्लाम अपनाने के लिए कहा। पहले बोला कि मुसलमान बन जाओ, छोड़ देंगे, बोले नहीं, पैर काटा। फिर बोला मुसलमान बन जाओ, छोड़ देंगे, तो बोले नहीं, जीभ काटा। फिर बोला मुसलमान बन जाओ, छोड़ देंगे, तो आँख फोड़ा, बोले नहीं। तो चंद्रबल दाई जी सोचे कि साला कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। मोहम्मद गौरी के सामने बोले कि महाराज जिले इलाही, ये जो पृथ्वीराज चौहान है, इनके पास एक कला है, आँख बंद करके तीर चलाने का। मोहम्मद गौरी थोड़ा सा अहंकारी था, बोला कि साला ये सब कोई कुछ नहीं कर सकता है, सब केवल एक दंत कथा है। चंद्रबल दाई के बहुत कहने पे मोहम्मद गौरी मान गया। वो बोला ठीक है, देख लेते हैं राजपूतों के खून में कितना उबाल है, देख लेते हैं कि क्या है कि आँख मूंद के तीर चला सकता है। एक निशाना साधा गया, बोला गया कि इस पे मारो। चंद्रबल दाई वहीं था, वो बोले कि ठीक है, उनको धनुष और तीर दे दिया गया, और सारे गौर के लोग हंस रहे थे कि अंधा आदमी क्या तीर चलाएगा। फिर चंद्रबल दाई कुछ पंक्तियाँ बोलते हैं, वो इस प्रकार है। 4/24 गज अंगुल अष्टभमार, ता ऊपर सुल्तान है मच चुको चौहान। अर्थात 4/24 गज, 4/24 गज जितनी ऊंचाई, और अंगुल मतलब आँख उंगली, उसके ऊपर सुल्तान है मच चुकी है चौहान। पृथ्वीराज तीर टीलते हैं और मोहम्मद गौरी को मारते हैं, उसके गर्दन में जाके तीरें लग जाती हैं और मोहम्मद गौरी मर जाता है। ये थी राजपूत गौरव और राजपूत थी शान, जिसके लिए लोग मर गए। लेकिन आज हम, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम इसको भूल रहे हैं। हम एक एपिसोड ज़रूर बनाएंगे पृथ्वीराज चौहान के मौत के मिस्ट्री के बारे में, ये कृपया करके वो देखिएगा। और 2-3 साल पहले शेर सिंह राणा अफगानिस्तान में जाकर पृथ्वीराज चौहान का अस्थियाँ लेकर आया, उसके बारे में भी उसी एपिसोड में बताएंगे। वो भी बहुत विलक्षण प्रतिभा का व्यक्ति है। ठीक है, धन्यवाद। ज़्यादा हम बात को नहीं तीलना चाहते हैं। जय पृथ्वीराज, जय चौहान, जय माँ भवानी।